हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जून 2026। हम पुनः आप लोग के सामने आ गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ मुख्य टॉपिक को लेकर के, जो आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। आप लोग 5 मिनट का समय दे करके देश विदेश की खबरों को जान सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। बदलती हुई वास्तविकता, भारत और हॉर्मुज जलडमरू मते। देखिए, हम लोग ये न्यूज़ जो है पिछले सप्ताह में शायद प्रतिदिन हम लोग इसको चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चे में है। देखिए 19 जून को ही समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और आज ही जो है इसमें बातों का उल्लंघन हो गया। मतलब ये सही घटना नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है कि मतलब दो देशों के बीच में समझौता हो रहा है और 2 दिन के बाद ही उस समझौते में जो भी प्रयास है, एक दूसरे की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं उसमें लोग विफल रहे हैं। देखिए क्या है, अमेरिका ईरान शांति वार्ताओं के बीच ईरान ने हाल ही में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा की है। देखिए क्या है मुख्य बिंदु। संपादकीय में बताया गया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने हमेशा अपनी आर्थिक ताकत के साथ साथ समुद्री प्रभुत्व को मजबूत किया है। ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना नियंत्रण दिखाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। अब वैश्विक कंपनियों को ईरान को इस क्षेत्र में एक निर्णायक ताकत के रूप में स्वीकारना होगा। देखिए भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी और ईंधन सुरक्षा के लिए बहुत हद तक इस जलमार्ग से होने वाले आयात पर निर्भर है। भारत के पास इस तरह के संकट से निपटने के लिए कोई मजबूत आपातकालीन योजना नहीं है। यूएई जैसे देश इस रास्ते पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने के लिए एक वैकल्पिक कॉरिडोर बना रहे हैं। देखिए भारत को भी चाहिए कि अपने ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए चाबहार और जैसे प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक जमीनी व समुद्री मार्गों पर निवेश तेज करना चाहिए। यही न्यूज़ जो है इंटरनेशनल न्यूज़ में भी है, दिया हुआ है। क्या है, पश्चिमी एशिया संकट में अमेरिका ईरान शांति वार्ता में रुकावट। देखिए हम लोग जानेंगे कि इस शांति वार्ता में रुकावट उत्पन्न हो क्यों रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका जो है ना, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की आक्रामकता और हमलों को रोकने में विफल रहा है, जो इस समझौते का सीधा उल्लंघन है। इस कारण ही ईरान जो है इस तरह का धमकी दे रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के इस्तीफे की संभावना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर उनकी अपनी लेबर पार्टी के भीतर से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है और उनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम द्वारा चुनौती मिलने के बाद उनके जल्द ही इस्तीफे की समय सारणी की घोषित करने की खबरें सामने आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कतर के गैस प्लांट में धमाका। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के सबसे बड़े रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बरजान गैस प्लांट में एक तकनीकी खराबी के कारण बड़ा विस्फोट और आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नेशनल न्यूज़ है स्वास्थ्य मंत्रालय से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर लगाया बैन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक हित के लिए 16 कॉम्बिनेशन दवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और त्वचा की दवाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन कॉम्बिनेशन दवाओं का कोई ठोस चिकित्सीय औचित्य नहीं था और ये मरीजों के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लद्दाख में 23 जून को पूर्ण बंद का आह्वान। लद्दाख ने नागरिक समाज समूह लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 23 जून को पूरे लद्दाख में बंद की घोषणा की है। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार पिछले 22 मई हुए समझौते पर अपने वादों से पीछे हट रही है। हालांकि पर्यटन सीजन को देखते हुए केवल ट्रांसपोर्ट सेवाओं को इस बंद से छूट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीट यूजी परीक्षा विवादों और आज होने वाले रीटेस्ट के बीच कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक सोशल मीडिया संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए कल ही 21 जून को पूरे नीट का एग्ज़ाम जो है दोबारा हुआ। मतलब नीट का एग्ज़ाम दोबारा देना मतलब कोई आसान कोई खेल नहीं है कि मतलब ये 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया और दोबारा उठ करके दे दिए। ये मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखिए आज का ये न्यूज़पेपर का मुख्य बिंदु क्या था, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्ग,
सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ने की संभावना है। वहीं घरेलू मोर्चे पर दवाओं पर प्रतिबंध और लद्दाख का आंतरिक गतिरोध सबसे प्रमुख विषय है। इसके अलावा भी हम लोग एक दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमोनिया लीक। देखिए एक घटना है, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से मजदूरों की मृत्यु हो गई है। अमोनिया का उपयोग जो है ना फ्रीजिंग के लिए किया जाता था, क्योंकि इससे सी फूड का टेक्सचर, स्वाद और पोषक संरक्षित रह पाते हैं और ये सामान्य रेफ्रिजरेशन से सस्ता भी होता है। उस कारखाने में कोई अलार्म सिस्टम नहीं था और कोई आग बुझाने का हाइड्रेंट भी नहीं था। मतलब कारखाना वालों से ये अनुरोध है कि मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए, उसमें सेफ्टी देना चाहिए। बताइए जो मजदूरों का मृत्यु हो गया, उनका पूरा परिवार बिखर गया। तो मतलब ये सब घटनाएं ना इंडिया में मतलब सुनने का एक आदत सा बन गया है। हर रोज़ कहीं कुछ न कुछ घटना सुनने को मिलता है। CRPI एक्ट। देखिए CRPI एक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कई राज्यों की पुलिस ने गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए गए लोगों के DNA रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिए हैं। DNA के अलावा उनके फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन भी किए जा रहे हैं। 2022 में पारित क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है। अब तक लगभग 1 लाख सैंपल लिए जा चुके हैं। 2600 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं और इस कानून के तहत इकट्ठा किया गया डाटा को 75 वर्ष पर रखा जा सकता है। देखिए वैसे अपराधी जो कि जिन्हें किसी भी गंभीर अपराध मामले में 7 वर्ष से अधिक जेल में रखा गया है, उनका जो है सैंपल लिया जा रहा है। और ऐसा इसका उद्देश्य क्या है कि अपराधी के बीच वैज्ञानिक रूप से सटीक संबंध स्थापित करना। ये अच्छा कदम ही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें।